हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानक दुश्मन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। फर्स्ट एक्सरसाइज के हम लोग ने सारे कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से 3.1 से। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इन द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 19 -7 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ठीक, हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो जितनी ये हॉरिजॉन्टल है, जितनी क्या है ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल टोटल कितनी है, नंबर 1 2 3 R1 R2 R3। ठीक, ऑर्डर में और क्या जरूरत पड़ती है, रो इनटू कॉलम। कॉलम क्या है 1 2 3 4। तो टोटल यहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी है 3 है। टोटल कितनी है 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने टोटल, नंबर ऑफ कॉलम टोटल 1 2 3 4, टोटल कितने 4। तो तुमको क्या बताना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या, रो इनटू कॉलम। फर्स्ट नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है 3 इनटू कॉलम कितने 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया 3/4। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, रो इनटू क्या होता है कॉलम, तो रो इनटू कॉलम, तो 3 इनटू 4, टोटल कितना हो जाएगा 3 4 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, राइट डाउन द एलिमेंट्स, राइट डाउन द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, हम लोग को इनको इनकी लोकेशन बतानी कि इन लोकेशन पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक, एक छोटी सी पहले मेरी बात समझो। जैसे A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिखी है, ठीक, तो ऐसा होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहां पे हो जाएगा A31 A32 A33। मेरी थोड़ी सी बात समझना ध्यान से देखो, ये रो है सारी, ये सारी क्या है रो है, ये सारी क्या है कॉलम, ये सारी क्या है कॉलम। ठीक, देखो इनकी लोकेशन देखते कैसे है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो A13 लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बात समझ में, इनकी लोकेशन कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ठीक, तो हम लोग को कौन सा एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो ए, हम लोग को A13 चाहिए। फर्स्ट रो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले क्या आएगा, रो आएंगे हमेशा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सी है, ये है फर्स्ट रो, ये है ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम कहां है थर्ड, ये। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा 19, कितना आएगा 19 आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या लिखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कहां है, फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम कहां है फर्स्ट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा 35 होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, और थर्ड देखो आगे वाला देखो क्या लिखा है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड रो ये होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा -5 हो गया। आगे क्या लिखा है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो कहां है फर्स्ट सेकंड, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 12। और क्या हो जाएगा, यहां क्या लिखा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, A इज इक्वल टू सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कहां है फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। बात समझ में आई, ये इनकी क्या हो गई लोकेशन हो गई, ये इनकी क्या हो गई लोकेशन हो गई। बात समझ में आई। और देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। देखो, if a matrix has the 24 elements, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल
क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24, कितने हो गए 24 हो गए। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव, व्हाट इट इज हैज द 13 एलिमेंट्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लो, पूछा क्या उन्होंने, ऑर्डर पूछा है, फर्स्ट क्या पूछा है ऑर्डर पूछा है, फिर देन पूछा है कि इफ इट इज 13 एलिमेंट, इफ इट इज 13 एलिमेंट, तो देन इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक, तो दो क्वेश्चन है इसमें, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो हम लोग को सबसे पहले बताना 24 एलिमेंट्स के लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एन बोलो या रो इंटू कॉलम बोलो, जो तुम्हारा मन हो, m इंटू एन लिख ले रहे हैं हम। ठीक, फर्स्ट क्या है रो, सेकंड क्या है कॉलम। ठीक, टोटल है कितना 24, तो हम लोग को 24 को क्या करना, मल्टीपल में क्या करना, चेंज करना है, 24 के मल्टीपल में क्या करना है, चेंज करना है। देखो सबसे पहला देखो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 24 इंटू क्या होगा 1, 24 इंटू क्या होगा, ये टोटल दिए कितने 24 होगा कितना 24 इंटू 1। ठीक, सेकंड क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, टोटल तुमको मल्टीप्लाई करके 24 आने चाहिए। ठीक है, 12 इंटू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। सेकंड क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, 6 इंटू क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू 8 या 8 इंटू 3 लिख लो पहले, 8 इंटू 3, 8 इंटू क्या हो जाएगा 3। देखो और कोई भी है क्या इनके अलावा, हाँ बिल्कुल। अब इनको देखो, अभी यहां कितने थे 24 रो थे 1 कॉलम था, यहां क्या था 12 रो थी 1 कॉलम था। अब ये रिवर्स भी तो हो सकती है ना, अब हो सकती है क्या हो सकती है 1 रो होगी 24 क्या हो जाएगी कॉलम हो जाएगी, और क्या हो सकता है 2 रो हो जाएंगी और 12 क्या हो जाएंगे, इनको रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 4 रो हो जाएंगी 6 कॉलम हो जाएंगे, यहां क्या हो जाएगा 3 रो हो जाएंगी 8 क्या हो जाएंगे कॉलम हो जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, ऑर्डर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक, याद रखना मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करना, और टोटल तुमको मल्टीप्लाई करके आना कितना चाहिए 24। क्यों आना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट कितने हैं 24। बात समझ में आई, ये क्या है पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, बात समझ में आया, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे क्या दिया उन्होंने, बोला कि इफ इट इज 13 एलिमेंट देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मेरी बात समझना ध्यान से, तो आप क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितने 13 है, तो ऑर्डर अब क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 13 इंटू 1, फर्स्ट क्या हो जाएगा 13 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 के तो मल्टीपल होते नहीं, और एक ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 13। तो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आ जाएंगे 2, इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर है कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इसके ऊपर वाले के हैं कितने 8, और नीचे वाले के कितने n इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2। बात समझ में आई, क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे सेकंड तक। ठीक, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत है, आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, क्या लिखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल है कितने 18। बात समझ में आई, 18 है, फिर लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव, फिर देन व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, जैसा हम लोग ने सेकंड वाला लगाया वैसे ही क्या क्वेश्चन सेम है। हम लोग इसको करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा, और देखो फिर से लिख लो वैसे ही, ऑर्डर कितना, ऑर्डर हम लोग को फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है पॉसिबल ऑर्डर है, ये पॉसिबल ऑर्डर है, और क्या है इफ इट इज 5 एलिमेंट देन 5 एलिमेंट देन। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो सेम बिल्कुल ऐसे लगाएंगे हम लोग। यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे टोटल कितने, टोटल अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते क्या है रो इंटू कॉलम, मींस m इंटू n इज इक्वल टू गिवन कितने 18, तो m इंटू n इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे, लिखो यहां पे पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, अब हम लोग को 18 के क्या करना है मल्टीपल फाइंड करना है, तो फर्स्ट तो हो जाएगा 18 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 18 के बाद क्या आएगा 18 के बाद क्या आएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 के बाद क्या आएगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे अब 6 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 इंटू 6 ही होगा, तो वापस से यहाँ क्या लिखा है
3 तो लिखा ही है, बस इनको अब क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो हो जाएगा 1 इंटू 8 18 हो जाएगा। फर्स्ट इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा। फर्स्ट वाले रो है, सेकंड वाले कॉलम है, तो मींस इसमें क्या होंगे, 18 रोज होंगी, फर्स्ट 1 कॉलम होगी। ठीक, तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ठीक, सेकंड आगे क्वेश्चन क्या दिया था इसी में, अब उन्होंने बोला था इफ इट इज 5 एलिमेंट। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 5, तो अब पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, मल्टीपल फाइंड करने, तो एक हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। देखो 5 तो खुद ही है ना प्राइम, तो यहाँ क्या होगा, 1 ही होगा। बात समझ आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर हो गए 3 तक, हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, आ गया सब कुछ। ठीक, याद रखना ये बात, और देखते हम लोग आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4th नंबर देखते हैं, 3rd तक तो हो ही गए। और देखो 4th नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कितने, 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रोज है, 2 क्या है, कॉलम है। ठीक, a इज इक्वल टू लिखा है, a इज इक्वल टू दिया उन्होंने मैट्रिक्स ai इंटू जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ठीक, उनके एलिमेंट दिए, एलिमेंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या दिया है, एलिमेंट दिए aij इज इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो इन्होंने ये क्या दिया, मैट्रिक्स दिया है, ये क्या दिया है, मैट्रिक्स दिया। इन्होंने i इंटू जे इसलिए दिए हैं, जितने तुम्हें 2x2 की बनानी या 3x3 की बनानी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो i मींस क्या है, रो, और j मींस क्या है, कॉलम। ठीक, जैसे 2x2 की है, 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और ये एलिमेंट्स दिए 2x2 की फॉर्म करनी, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां क्या हो जाएगा, सेकंड रो, ये सेकंड रो है ना, हॉरिजॉन्टल सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इतनी बात समझ में कि नहीं है। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन क्या है, aij। ठीक, अब देखो जब हम लोग a11 फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, a11, तो फर्स्ट में i इंटू जे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग को इनको क्या करना, पुट करना, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस जे की वैल्यू हो जाएगी 1, ऊपर आएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर करेंगे, 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तुम्हारा कितना आ गया, 2 आ गया। और ऐसे ही सेकंड फाइंड करते हैं, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो आई पे कितना आएगा 1, जे पे कितना आएगा 2, जे पे कितना आएगा 2। फिर से समझो, देखो आई इंटू जे दिया ना, आई मतलब रो है, जे मतलब क्या है, कॉलम। तो फर्स्ट रो होगी, सेकंड क्या होगी, कॉलम होगी, तो वैल्यू फर्स्ट आई की फर्स्ट 1 हो जाएगी, जे की कितनी हो जाएगी 2। ये वैल्यू हमने यहाँ ये दिया है एलिमेंट, तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं 2 जैसे। ठीक है, और देखो डिवाइड बाई क्या आएगा 2, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 1 3, क्या आएगा 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3 3 9 डिवाइड बाई 2, तो सेकंड क्या आ जाएगा 9/2। अब ये दोनों तो फाइंड कर ली ना, अब हम लोग नीचे वाला फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो आई की वैल्यू अब हो गई 2, आई हो गई 2, जे हो गया 1, आई हो गई 2, जे हो गया 1, यहां आएगा होल स्क्वायर, यहां आएगा क्या, होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 होल स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब क्या बचा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, लास्ट एलिमेंट बचा सेकंड रो सेकंड कॉलम, आई हो जाएगा 2, जे हो जाएगा 2, यहां आएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई आएगा 2, 2 प्लस 2 4, 4 होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 डिवाइड बाई 2, यहां कितना आ जाएगा 8। हम लोग को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, a11 इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस a इज इक्वल टू a11 की वैल्यू कितनी दी है 2, a11 की वैल्यू है 2, a12 की वैल्यू है कितनी दी है 9/2,
A21 की वैल्यू दी है कितनी 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी दी है 8। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई। और इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे होगा। सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट दिया है इन्होंने aij इज इक्वल टू I/j। तो ये फिर से एलिमेंट दे दिए, फिर से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक, फिर से लिख लो, क्या लिख लो a इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी ना। ठीक, अब वापस से नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कर लो फाइंड कर लो। तो हम लोग A11 फाइंड करेंगे, A11 i की वैल्यू होगी 1, j की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे क्या 1, तो कितना आएगा 1 आएगा। A12 करेंगे, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो i की वैल्यू होगी ऊपर पे कितनी होगी 1 होगी, j की वैल्यू अपॉन में क्या होगी 2 होगी, तो यहां कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहां से फाइंड करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम i की वैल्यू आ जाएगी अब 2, ऊपर है i डिवाइड बाय क्या आएगा j की वैल्यू है कितनी 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। बात समझ में आई। ठीक, अब आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो i की वैल्यू हो गई अब 2 और j की वैल्यू हो गई 2, तो ऊपर पे i है j पे अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो यहां से क्या आएगा 1। ये तुम्हारे क्या आ गए नंबर ऑफ, ये आ गए एलिमेंट्स आ गए। ठीक, एलिमेंट्स आ गए, अब इनको बस ऊपर पे पुट कर दो, तो हेंस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे कितना है 1, यहां पे कितना है 1/2, यहां पे कितना आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है 1। ये तुम्हारी क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई, तुम्हारी क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग थर्ड पार्ट भी करते हैं, जरा देखें क्या होगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब की यहां पे एलिमेंट दिया है aij, ये देखो तीनों 2/2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, aij इज इक्वल टू लिखा है i प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या आएगा 2। ठीक, आओ देखो फिर से ये मैट्रिक्स लेट कर लो, यहां लेट लिख लेना, यहां पे भी लेट लिख लेना। ठीक, देखो लेट a इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक, अब हम लोग यहां से वैल्यू निकालेंगे A11 की। देखो जहां जहां आई है वहां 1 पुट कर देंगे, जहां जहां j वहां 1 पुट कर देंगे। ठीक है, देखो कितना आएगा यहाँ 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां पे आएगा क्या आएगा 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 3 × 3 = 9 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई। ठीक, यहाँ पे सेकंड क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब i की वैल्यू 1 हो गई और j की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा i पे 1 आएगा 2 × j पे 2 आ जाएगा होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 415 होल स्क्वायर करेंगे 25 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आई। यहाँ पे आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू हो गई 1, i पे कितना है 1 आएगा प्लस 2 × j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ से डिवाइड बाई आएगा 2, डिवाइड बाई आएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 2, 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां से आएगा 3 होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 डिवाइड बाई 2। यहां से हम लोग ने निकाल लिया है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तक। आगे देखते हैं हम लोग जरा, देखो अब यहां से निकालना क्या हमको सेकंड रो a इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा i पे होगा, i पे आएगा कहां लिखा है ये i पे आएगा 2 आ जाएगा प्लस j पे आएगा 2 × 2, j की भी वैल्यू 2 है, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाई आएगा 2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = कितना आ जाएगा 2 + 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां पे आएगा 4 × 2 = 6 होल स्क्वायर करेंगे 36 डिवाइड बाई 2, यहां आएगा 18, यहां आएगा कितना 18। अब तुमको क्या फाइंड करनी थी कंस्ट्रक्ट करनी थी मैट्रिक्स, तो बस यहां पे लिख दो हेंस a इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, A11 की वैल्यू है 9/2, A12 की वैल्यू है 25/2, 25/2, A21 की वैल्यू है 9/2 और यहां से लास्ट में वैल्यू है कितनी इसकी 18। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में है कि नहीं आई। आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं, आगे वाला लगाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4th नंबर था क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कर लिया। आओ 4th का फर्स्ट किया, ये 4th का सेकंड है और ये 4th का क्या है थर्ड। आओ हम लोग करेंगे 5th नंबर से। अब कंस्ट्रक्ट करनी है हम लोग को 3/4 की मैट्रिक्स करनी है। ठीक है, देखो सेम ऐसे ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट हम लोग को कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की
मैट्रिक्स करनी है 3/4 की। ठीक है, एलिमेंट दिया है इसका ए आई जे दिया है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जे। ठीक, कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, लेट करो मैट्रिक्स, लेट करते हैं मैट्रिक्स, लेट करेंगे मैट्रिक्स ए, लेट करेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है कितने की 3/4 के, 3/4 के तो रो कितनी हो गई 3 हो गई, रो 3 हो गई तो 3 लेट कर लो यहाँ पे ए। फर्स्ट रो ऐसे है, रो ये कॉलम नहीं समझना, रुक जाओ, अच्छा मत करो ऐसे, आओ देखो मेरी बात समझो, ए ठीक, टोटल ये देखो ए हो गई, ठीक, एक ए हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ क्या हो जाएंगी कॉलम, और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो है कितनी 3 हो गई ये नंबर ऑफ रो। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग इनकी देखो तो कॉलम कितनी हो गई 4 हो गई। अब हम लोग इनकी लिखेंगे लोकेशन, ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग इन सबको क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे a11 यहां पे वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे 1/2 i हो गया j हो गया, ठीक, i इंटू जे, तो फर्स्ट i हो गया सेकंड j हो गया, पुट करो वैल्यू -3, i की वैल्यू होगी 1, यहां होगा +1, ठीक, यहां आएगा 1/2 आएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहां पे आएगा 1/2 मॉड के अंदर आएगा -2। मॉड से जब सारी वैल्यू कोई भी वैल्यू निकलती तो हमेशा क्या आता है रिजल्टेंट पॉजिटिव, तो बाहर क्या आएगा 2/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, यहां से कितना आ जाएगा 1, तो फर्स्ट आ गया 1। और हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं a12, ए सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, अब की आई की वैल्यू होगी 1 और जे की होगी 2, यहां आएगा -3, आई आएगा क्या आएगा 1 आएगा, प्लस जे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, यहां पे आएगा -3 + 2, -3 + 2 यहां पे क्या आएगा देखो -1, यहां से क्या आएगा मॉड के 1/2 आएगा, मॉड पे आएगा कितना आएगा -1, मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +1/2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक, अब क्या आई की वैल्यू होगी 1 और जे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, तो यहां आएगा 1/2 आएगा, यहां 1/2 आएगा, -3 आएगा, आई की वैल्यू है 1 प्लस जे की वैल्यू होगी 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस आएगा 3 और प्लस होगा 3, प्लस होगा क्या होगा 3 + 3 करेंगे 0 डिवाइड बाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये क्या गया 0। अब फिर से करेंगे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम कितना हो जाएगा, ठीक 1/2, अब यहां पे i की वैल्यू 1 है और j कितना हो जाएगा 4, तो यहां आएगा -3 इंटू 1 प्लस j की वैल्यू होगी 4, यहां से सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, यहां से सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, यहां पे कितना आएगा -3 + 4, तो कितना आएगा 1, यहां से कितना मॉड के अंदर बाहर वैल्यू जाएगी 1/2 आ जाएगा, 1 × 1 करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहां से क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2, यहां आएगा -3 × 2 प्लस क्या आएगा 1। बात समझ में आई? यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा -1/2, यहां पे कितना आएगा -6 + 1। मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां आएगा -6 + 1 करेंगे -5 आएगा, -5 मॉड के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5/2। ठीक, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे 1/2 आएगा, -3 × 2 आएगा, प्लस क्या आएगा 2 आएगा, प्लस क्या आएगा 2 आएगा, इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा 1/2, मॉड के अंदर आएगा कितना आएगा -6 + 2, इसको सॉल्व -6 + 2 करेंगे -4 आएगा, बाहर जाएगा क्या हो जाएगा +4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। बात समझ में आई? 2 आ जाएगा। अब यहां से आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो आएगा थर्ड कॉलम, यहां 1/2 आएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 3 × 2 = 6, -6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा -6 + 3 करेंगे, माइनस यहां 6 आएगा, प्लस क्या आएगा 3, तो बाहर कितना आएगा -3 सॉल्व होकर आएगा -3, मॉड के बाहर कितना आएगा +3, क्यों आएगा मॉड से सारी वैल्यू क्या आती है प्लस आती है। ठीक, यहां पे क्या आएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कहां है, ठीक ये है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा 1/2, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 2 प्लस क्या आएगा 4, यहां पे आएगा सॉल्व करके इसको 1/2
यहां से सॉल्व करेंगे क्या आएगा -6 + 4, यहां आएगा क्या -2 होगा, -6 + 4 क्या होगा -2, बाहर जाएगा +2 आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा, तो +2/2 कितना आ जाएगा 1। ये हम लोग ने निकाल लिया सेकंड रो 4th कॉलम तक निकाल लिया। ठीक, आगे के एलिमेंट्स इस तरफ निकाल लेते हम लोग। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो थर्ड से बाकी है ना। और देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1/2 मॉड -3 × 3 + 1 इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा 1/2, यहां आएगा -9 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा -8 डिवाइड बाई 2, -8 बाहर जाएगा तो क्या होगा +8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 4। अब निकालेंगे यहां से थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1/2, यहां आएगा -3 × 3 प्लस क्या आएगा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कितना आएगा -9 + 2, -9 + 2 सॉल्व करेंगे यहां कितना आएगा -9 + 2 आएगा कितना आएगा -7, बाहर जाएगा क्या होगा +7, 7/2 आएगा। यहां से आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो इसके बाद यहां क्या आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 1/2, यहां आएगा मॉड -3 × 3 प्लस क्या आएगा 3, यहां से आएगा 1/2, 1/2 यहां आएगा -9 और प्लस क्या आएगा 3 इज इक्वल टू कितना आएगा -6, मॉड के अंदर आएगा ना माइनस, बाहर जाएगा क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझ में? आओ लास्ट बचा है इसका एलिमेंट थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यहां आएगा 1/2, यहां आएगा -3 × 3 प्लस आएगा 4 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू पता ना रिप्लेस कहां कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, और देखो यहां आएगा 1/2, यहां पे क्या आएगा -9 और प्लस क्या होगा 4 इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा सॉल्व करके 1/2 हो जाएगा, -9 + 4 करोगे -5 आएगा, मॉड के बाहर जाएगा क्या होगा +5, तो यहां क्या आ जाएगा 5/2। बात समझ में? ठीक, अब हम लोग को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी ना, तो बस वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां आएगा हेंस A इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 1, कितना है 1, फिर कितना है 1/2, यहां आएगा 1/2, फिर कितना है 0 है, कितना है 0, फिर क्या आएगा 1/2 आएगा 1/2। बात समझ में? ठीक, अब हम लोग 4 तक हो गए ना। हाँ ठीक, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा कितना आएगा 5/2, फिर आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 3/2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब यहां पे क्या आएगा 4 आएगा, यहां 7/2 आएगा, यहां कितना आएगा 3 आएगा, यहां कितना आएगा 5/2, लास्ट कितना है 5/2 पुट कर दिया, ये तुम्हारी क्या हो गई मैट्रिक्स हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाते हैं इसके आगे वाला। ठीक, अच्छा एक और दिया इसमें क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन नंबर 4th सेकंड देखो क्या है, 4th सेकंड है Aij, एलिमेंट दिया है Aij इज इक्वल टू लिखा है 2i - j। ठीक, 2i - j, बात समझ में? ठीक, ये वाला देखो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में क्या है छोटा। और देखो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5th कर रहे हैं ना। हाँ देखो मेरी बात, इसको रब कर देते पहले, आ गया है ना। ठीक, और देखो आ रहे हैं क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई कहीं पे, आ रहे हैं अच्छे से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसी का बिल्कुल सेम इसी का ही पार्ट है आगे वाला, हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। और देखो हम लोग को 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी थी ना, मैट्रिक्स करनी कितने की 3/4 की, तो 3 रो होंगी 4 क्या होंगे कॉलम, तो सेम वैसे लट कर लो मैट्रिक्स जैसे भी लट किया था। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 A14। ठीक, यहां हो जाएगा A21 A22 A23 A24, यहां से हो जाएगा A31 A32 A33 A34। ये हो गई हमारी क्या हो गई मैट्रिक्स हो गई 3/4 की, 3 रो हो गई 4 क्या हो गई कॉलम हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं सारे एलिमेंट निकालते हैं, तो A11 निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 और J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 × 1 - 1, तो आएगा 2 - 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 × 1 कॉलम सेकंड है -2 हो जाएगा, यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां कितना हो जाएगा 2 - 2 आएगा 0। यहां से आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा, I की वैल्यू होगी 1 माइनस होगा 3, तो यहां 2 × 1 2 -3 आएगा -1। यहां आएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम,
तो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 2 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2। ये हो गया हमारे क्या हो गए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ गए। अब हम लोग सेकंड रो के निकालते हैं। देखो सेकंड रो के निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा a21 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से सेकंड रो 2 हो गई वैल्यू और माइनस क्या कॉलम 2 की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू हो गई 1, तो यहां से आएगा कितना आएगा 2 2 4 -1 करेंगे कितना आएगा 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 2 -2, 2 2 4 -2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे 2 इंटू 2 माइनस कितना आएगा 3, देखो आई की वैल्यू 2 इंटू 2 और माइनस यहां से कॉलम जे की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो यहां कितना आएगा 2 2 4 -3 करेंगे कितना आएगा 4 -3 1। यहां क्या आएगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो 2 इंटू 2 आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 2 2 4 -4 0, 4 -4 करेंगे क्या आ जाएगा 0, 4 -4 करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हम लोग करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। देखो करेंगे क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड वाला रो बचा ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे कितना आएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 जे की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6 -1 करेंगे क्या आएगा 5। यहां पे क्या आ जाएगा, अब क्या निकालते हैं हम लोग थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या करेंगे सेकंड कॉलम निकालेंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस क्या आएगा 2 आएगा, 2 3 6 -2 आएगा क्या 4, 3 2 6 -2 करेंगे क्या आएगा 4। यहां से क्या करेंगे थर्ड रो थर्ड करेंगे थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 3 माइनस क्या करेंगे 3, 2 इंटू 3 माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, ठीक इज इक्वल टू यहां कितना आएगा 2 3 6 -3 करेंगे कितना आएगा 3। अब लास्ट बचा है एलिमेंट कौन सा थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो यहां थर्ड आएगा फोर्थ कॉलम आएगा, यहां आएगा 2 इंटू 3 -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 2 6 -4 क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं है? ठीक कोई दिक्कत है? ठीक अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन आगे करते हैं। हम लोग को बस अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना वैल्यू पुट करनी, तो यहां कंस्ट्रक्ट लिखा था ना, हेंस मैट्रिक्स क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू, आओ बस हम लोग को रो वाइज पुट करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है 0 -1 यहां क्या आएगा -2, ठीक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा 3, फिर क्या है 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा। यहां पे क्या आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आएगा 5 आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम आएगा 4 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा 4 आएगा 3 आएगा, यहां क्या आएगा थर्ड रो फोर्थ कॉलम क्या आएगा 2 आएगा। ये तुम्हारी क्या हो गई मैट्रिक्स हो गई, यही हम लोग को क्या करना था कंस्ट्रक्ट करना था। बात आई समझ में? ठीक कोई दिक्कत है किसी को? आओ देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने फोर्थ के सेकंड तक लगा लिए, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अच्छा फिफ्थ ही है ये, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है ये, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ठीक आओ देखो फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5, 4 3 x 5 है इज इक्वल टू होगा y z 1 और 5। ठीक यहां से निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक इसके पहले वाला जो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया वीडियो में, तो उसमें हमने इक्वालिटी ऑफ क्या बताया था मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने क्या बताया था, दो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब होगी, जब उनके क्या होंगे ऑर्डर सेम। देखते हैं ऑर्डर सेम है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, 2/2 क्या है ये भी है। बात समझ में आई? ठीक सेकंड क्या बताया था, अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स उसमें हो जाएगी तो क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक आओ देखो तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, सेकंड क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक और z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। देखते क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखते हैं जरा क्या दी है, दी है यहां पे 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये x दिया है और ये 5 दिया है। ठीक इज इक्वल टू क्या दिया है,
y दिया है, z दिया है, या 1 दिया है, और ये क्या दिया है 5 दिया है। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, जब हम लोग ने इसके पहले वीडियो किया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट किया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या बोला था, अगर मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो क्या होगा, उनके ऑर्डर सेम होंगे। देखो यहाँ 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम, तो ये भी 2x2 है ऑर्डर, इसका भी क्या है 2x2। तो क्या होता है, इनके क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू क्या होगा y, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा z। बात समझ में है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। तो यहां बस एक चीज लिख लो, यहां लिख लो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिख लेना, इसे डायरेक्ट मत वो कर देना, इक्वल कर देना। इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बात समझ में आई। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे y इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 4, z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आ जाएगा 1। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना करना था, ये लाइन बस लिखनी, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी होगा, नहीं तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक, याद रखना बात। और क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 का, ये था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिया है यहाँ पे इक्वेशन दी है x प्लस वाई 2, और यहां दिया है 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू दिया है 6 2 5 8, 6 2 5 8। बात समझ में आई। ठीक, देखो फिर से हम लोग देखो इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो हम लोग सबसे पहले बस क्या कर लेंगे, ये लाइन लिख लेंगे। तो यहां लिख लो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक, बात समझ में। हम लोग को निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहां लिखो फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। सेकंड क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व हो रही है, यहां से सॉल्व करेंगे z इज इक्वल टू क्या आएगा 5, उस तरफ माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आ गई तुम्हारे पास z की। और लास्ट क्या दिया है x y इज इक्वल टू 8, क्या दिया है 8, x y इज इक्वल टू 8 दिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको यहां से क्या करो x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन y आ गया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करो, देखो क्या आएगा, पुट करेंगे तो यहां आएगा क्या आएगा, और यहां पे पुट करते हैं, देखो और अच्छा करते हैं, यहीं पे करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 अपॉन y आ जाएगा, प्लस क्या है y इज इक्वल टू क्या है 6। अब इसको सिंपली क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, y एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आएगा 8 आएगा, और इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6y। इसको सॉल्व करेंगे आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 8 के फैक्टर करने प्लस करने पे कितना आना चाहिए 6, 4 2 8, तो y स्क्वायर आएगा माइनस 4y आएगा माइनस 2y आएगा प्लस क्या आएगा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से y कॉमन कर लो तो यहां से आएगा y माइनस 4, यहां से माइनस 2 कॉमन कर लो तो यहां से आएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएंगे इसके y इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगी 2 आएगी और एक वैल्यू आएगी 4। ठीक, अब देखो मेरी बात समझो, ये तो y की वैल्यू आ गई ना, ये z की वैल्यू हो गई। अब तुम्हारे पास किसकी x की वैल्यू चाहिए, तो ये y की वैल्यू को उठाओ और इस इक्वेशन में सेकंड में क्या करो, पुट करो। ठीक, तो पहले क्या पुट करेंगे, if y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू यहां पे जैसे 2 पुट करोगे क्या आएगा 4, यहां क्या आएगा 4। if y इज इक्वल टू क्या होगा 4, if y इज इक्वल टू क्या होगा 4, if y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, देन यहां पे 4 पुट करो तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। बात समझ में आई। देखो दो आंसर होंगे, जब y की वैल्यू 2 होगी तब 4 होगा, जब y की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, हेंस करके लिख दो बस, हेंस x इज इक्वल टू, एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 कॉमा x इज इक्वल टू 2, y आएगा यहाँ y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू क्या आएगा, z इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आएगा 2 एंड z इज इक्वल टू 0। बात याद रखना, ठीक, दो आंसर आएंगे इसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के हो गए हम लोग के पास, सेकंड तक हो गए ना, और थर्ड नंबर करते हैं, देखे कैसे होगा।
ये चीज बस याद रखना। देखो यहाँ y की 2 वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ x की भी 2 ही वैल्यू आएंगे, तो आंसर में भी 2 टाइप के आंसर आएंगे, याद रखना, लिख मत देना, इसे गलत हो जाएगा आंसर। देखो और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का क्या करते हैं, कौन सा पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना ना। और देखो थर्ड पार्ट क्या है, अच्छा अभी भी इक्वलिटी ऑफ है। और देखो देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड क्या हो जाएगा, 6 थर्ड क्या होगा, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, कहां गया क्वेश्चन। और देखो 6 थर्ड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 9 5 7, 9 5 क्या है 7, यहां पे आएगा x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड आएगा, y प्लस क्या आएगा जेड। ठीक, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बेबी। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां से फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 9, सेकंड इक्वेशन आएगी x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 5, थर्ड इक्वेशन आएगी y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो ये x प्लस जेड लिखा है, ये y प्लस जेड लिखा है ना, ये वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो इसकी जगह पे, यहां क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 7, तो कितनी आएगी 2, x की वैल्यू आ गई ना 2। अब x की वैल्यू को पुट करो किसमें, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में यहां पे, तो यहां क्या होगा ये होगा 2 होगा और प्लस क्या लिखा है z, ये 2 और ये z लिखा है ये 5, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, 5 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गई z की वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी x की वैल्यू, ये हो गई z की वैल्यू, z की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन किसमें पुट कर दो, थर्ड में पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू है 7 इज इक्वल टू कितना दिया 7 दिया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई, यहां से आ गई। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड थे सारे किस पे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। यहां लिख लेना, अब कि हमने लिखा नहीं है ये बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा था ना अभी तक, ठीक, देन इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहां पे लिख लेना। ठीक, आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 7th, और देखते जरा 7th नंबर क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस। आओ क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी है, और दूसरा है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, नीचे दिया है 2a माइनस बी, और यहां दिया है 3c प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा -1, ये होगा 5, और यहां आएगा 0 और यहां आएगा 13। बात समझ में। देखो हम लोग को ए बी सी डी की वैल्यू निकालना ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अभी भी लगेगा, तो बस यहां लिख लो, क्या लिख लो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बात समझ में। ठीक, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, a माइनस बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी -1। बात समझ में है कि नहीं आई। आओ देखो देखो सुनना, फर्स्ट क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा -1, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा -1। बात समझ में आई। सेकेंड इक्वेशन आएगी 2a प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू आएगा 5। थर्ड आएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा 0, इज इक्वल टू आएगा 0। थर्ड आएगा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू आएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू आएगा 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू आएगा 13। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गई इक्वेशन थर्ड, ये हो गई इक्वेशन फोर्थ, हो गई ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई, आएगी नहीं आई बात समझ में। आओ देखो कैसे होगा क्वेश्चन। देखो ए और बी यहां है, ए और बी कहां है, फर्स्ट और थर्ड में, तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी पता है क्या, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड। देखो क्या आएगा, इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2a, b की वैल्यू कितनी आ गई 2a, b की वैल्यू कितनी आ गई 2a। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे b की वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट पे। तो यहां क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, a माइनस 2b की वैल्यू कितनी है 2a,
बी की वैल्यू कितनी है 2a, पुट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए से क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ए इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1, ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस वैल्यू की उठाओ यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, जहां मानो यहाँ पे पुट कर, यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ठीक हम यही पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इज इक्वल टू आ जाएगी 2, बी इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हम लोग की ए और किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड और फोर्थ सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से बहुत इजी है, यहाँ पे ए और सी है ना, यहाँ पे ए और क्या है सी, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या कर दो पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आएगा सी इज इक्वल टू आएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, ये प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -2, तो सी इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 3, सी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक देखो हमारे पास ए आ गया, सी आ गया और बी आ गया, अब तुम्हारे पास क्या बचा है डी फाइंड करने के लिए। अब सी की वैल्यू को क्या करो, पुटिंग द इक्वेशन ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ, और देखो यहां पे क्या हो जाएगा लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फोर्थ, इन इक्वेशन क्या फोर्थ, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहां कितना आएगा 3 इंटू 3 क्या आएगा 3 और प्लस क्या आएगा डी इज इक्वल टू क्या आएगा 13, यहां से डी की वैल्यू आएगी 13, ये 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9, उस तरफ जाएगा क्या होगा -9, तो यहां से डी इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा 4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बात समझ में आई, डी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम लोग को निकालना क्या था, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी थी, तो हेंस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आया 1, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ठीक डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने यहां तक लगा लिए हैं 7 तक, 7th हो गया ना, हम लोग आओ 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 8th नंबर क्वेश्चन आओ, देखो 8th नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू है 8th नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं कैसे होगा 8th नंबर क्वेश्चन। सुनना मेरी बात ध्यान से देखो 8th नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 8th नंबर क्वेश्चन लिखा है ए इज इक्वल टू लिखा है ए आई जे एम इंटू एन लिखा है इन्होंने, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ क्या लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए इज इक्वल टू एम लेस देन एन, सेकंड बी ऑप्शन दिया है एम इज ग्रेटर देन एन, थर्ड ऑप्शन सी दिया है एम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। बात समझ में आई? अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितनी टोटल नंबर ऑफ रो होंगी उतने नंबर ऑफ क्या होंगे कॉलम होंगे, तो हमेशा जितने नंबर ऑफ क्या होंगे रोज होंगी हमेशा उतने नंबर ऑफ क्या होंगे कॉलम होंगे, तो यहां पे क्या होगा m इंटू एन, एम क्या है रो और n क्या है कॉलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9th वाला, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऑप्शनल दिया है। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया 3x प्लस 7, यहां है 5, यहां पे है y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू दिया है 0 y माइनस 2 यहां 8 है, यहां क्या है 4 है। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, x और y की वैल्यू पेयर निकालने हैं। देखो ऑप्शन लिख लेते हैं तब ज्यादा सही रहेगा। a इज इक्वल टू लिखा है x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू लिखा है 7, ऑप्शन नंबर बी है यहां पे नॉट पॉसिबल, सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या होगा x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। बात समझ में? और देखते क्वेश्चन होगा कैसे। देखो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 0, कैसे होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से होगा, इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू आएगा -7, x की वैल्यू आएगी -7/3 निकाल लिया। ठीक, एक वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे y की, यहां से वैल्यू निकालेंगे y की, कितना आएगा y की वैल्यू क्या आएगी y -2, यहां पे निकाल ले रहे देखो क्या आएगा y -2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, y इज इक्वल टू आया 7, y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। देखो वैल्यू एक x की आ रही -7/3 और एक आ रही है क्या 7। ठीक, अभी भी कोई हम लोग को पेयर नहीं मिल रहा, हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, तो अब इनको इक्वल करते हैं। यहाँ क्या आएगा 2 - 3x इज इक्वल टू आएगा 4,
तो -3x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - 2, तो यहां से -3x इज इक्वल टू आएगा क्या 2, x की वैल्यू आएगी कितनी -2/3, x की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक, आओ देखो अब जैसे -2/3 आ गई, एक वैल्यू y की 7 मिल रही और एक x की वैल्यू माइनस, अब तुमने जैसे सॉल्व किया माइनस, तुमको क्या मिल गई x की वैल्यू मिल गई -2/3, तुमने तुरंत क्या किया सी ऑप्शन लगा दिया, क्या लगा दिया सी ऑप्शन लगा दिया, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू एक पे एग्जिस्ट कर रही वही दूसरे पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो x की वैल्यू दोनों में क्या होनी चाहिए सेम, तो अभी सेम नहीं है, यहां से क्या नहीं है सेम नहीं, अब तुम्हें वैसे आगे लगाने की नीड नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि x यहाँ कहीं और है नहीं, तो मतलब क्या होगा नॉट पॉसिबल, मगर फिर भी देख लो आगे ये वाला क्या कैसे होगा, और देखो y + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इक्वल हो जाएगा ना, 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 7, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो करना क्या है, बात सुनना ध्यान से, जितने भी यहां पे जितने भी x होंगे या जितने भी y होंगे सबके क्या होने चाहिए, सारे इक्वल आने चाहिए, तभी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो वो क्या नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां से x की वैल्यू एक आ रही है -7/3 आ रही है, दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है -2/3, तो दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या होगा बी वाला, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बचा इसका एक लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं उसको भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑर्डर क्या है 3/3 है। आओ देखो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात समझना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन पता है जो कंपटीशन पे जाते पेपर देने, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया ना, उन पे बहुत काम आते हैं। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, लिखा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3/3, पॉसिबल मैट्रिक्स है 3/3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे, टोटल क्या होंगे 9 एलिमेंट्स होंगे, और ईच एंट्री लिखा है, क्या लिखा है ईच एंट्री 0 और 1, 0 और क्या 1। ठीक, ईच एंट्री 0 और 1, ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन यहां लिख ले रहे, ए इज इक्वल टू लिखा है 27, ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू क्या लिखा है 18, सी इज इक्वल टू लिखा है 81, डी इज इक्वल टू लिखा है क्या लिखा है 512। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो हम लोग को 3/3 की फाइंड करना मैट्रिक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा मैट्रिक्स 1 2 3, यहां होगा 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आई, या तो सब में 0 होंगे या तो सब में क्या होंगे 1 होंगे, या तो सब में 0 होंगे या तो सब में क्या होंगे 1 होंगे। देखो एक तो होता है फॉर्मूला, ठीक फॉर्मूला होता है इसका, वैसे होता है टोटल निकालने के लिए होता है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर क्या होता है n, जब यहाँ 2 एंट्री दी है तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा n, यहाँ 2 आएगा, n की वैल्यू कितनी है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा 512। बात समझ में आई, तो आंसर हो जाएगा 512। मगर एक मेरी बात समझो, देखो आता कैसे ये समझ लो। देखो ये टोटल कितने हैं, सबने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, सबने पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना सबने कॉम्बिनेशन, तो टोटल है यहाँ कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आई, 9 है टोटल। देखो हम ईच एंट्री या तो 0 होगा या तो क्या होगा 1, तो इसको फिल करने की कंडीशन कितनी है 2, या तो 0 आएगा यहाँ पे या तो 1 आएगा। यहाँ कितनी है, यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ पे भी 2 होगी, यहाँ पे भी क्या होगी 2 होगी, यहाँ पे भी 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 2 होगी, और यहाँ पे भी क्या होगी 2 होगी। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो टोटल 9 है, तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 9, 512। यहां से आता है ये फॉर्मूला। ठीक, कॉम्बिनेशन से बना है। टोटल कितने फिल कर सकते हैं हम लोग, 2 फिल कर सकते हैं, या तो 0 और 1, तो कंडीशन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएंगे 2 हो जाएंगी। टोटल है कितने 9, तो सब में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो सबको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 टू द पावर क्या आ जाएगा 9, तो 512 यहां से आता है। या तो तुम चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, बस इसमें ये याद रखना n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और 2 क्या है एंट्रीज हैं। 2 क्या है एंट्री, जैसे क्वेश्चन कर लो, जैसे लिखा है 0 लिखा है 1 लिखा है 3 लिखा है, अब एंट्री हो गई 3, अब एंट्री हो गई कितनी हो गई 3, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब 3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी भी हम लोग 3/3 के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 9। बात समझ में आई, ठीक, ये है इसका कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई, ठीक। हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे, 3.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।